दूसरे चरण की जो शुरू हुई है आज से रैपिड, क्या कहना है, कितने लोगों को फायदा होने वाला है? नहीं देखिए, फायदा तो गाजियाबाद के लोगों को होगा। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ते से ही हैज इनॉग्रेटेड मेनी प्रोजेक्ट्स। एक पुणे में, आगरा में, कोची में, अंडर वाटर मेट्रो। सो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द एमडी एंड जनरल साहब। देखिए, जो टारगेट है, जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी 80 किलोमीटर दूर यू रीच इन अ शॉर्टर पीरियड। दैट्स नॉट इट। देयर आर मेनी अदर concomitant advantages which flow. For instance, all right, land prices are, they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work, plus the economy of the region per se. And then of course, there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछ रहा था यहाँ पे जनरल साहब से, मैं बात कर रहे थे, यहाँ के बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय पे और मिलेगा। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री। अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था। वहां से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड। रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़। दैट शोज व्हाट चेंज हैज कम इन द कंट्री, और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है। तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इट विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सर, मोदी जी की जो गारंटी की बात कही जाती है, और मोदी जी खुद कहते हैं उनकी जो गारंटी है, गारंटी की गारंटी नहीं, गारंटी की गारंटी। क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का जो आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? यार मेरा भाई, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना। अभी तो हम 400 आप लोग कर रहे हो, 370 हमारे बीजेपी के और 400। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, मैं सिर्फ काम पे अपने आप को बेस कर रहा हूँ कि भारत की जनता को एक चीज की समझ आ गई है कि गुड गवर्नेंस जो है, विच इज टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। अब जैसे ये आपके RRTS है, आपके हवाई अड्डे हैं, सिविल एविएशन, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इंटरिम बजट में भी 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, उसमें क्या होता है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। ये जो नंबर्स हैं 370, 400, दे बिकम इनसिग्निफिकेंट अगर लोगों की। और अल्टरनेटिव क्या, मेरे को ये बताइए। आप पिछले 10 साल का काम देखिए और उनका काम देखिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारा RRTS को 82 किलोमीटर जो चाह रहे थे कि अगले साल तक, मुझे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, इसकी क्या राइडरशिप होगी? 1 लाख अ डे। और वो क्या बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की। अरे सुनो भाई, कास्ट तो है, जैसे वो भी है, बट दिस इज द रियल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 4 कास्ट की बात की, यूथ, women, farmer and poor. They are all benefiting by this. And I think I'm delighted, because not because I'm the urban transport जो विषय हमारे मंत्रालय में आता है, but it's a matter of great pride for all of us working in the government and those who are associated with it, that this kind of progress is being registered. Thank you. इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा पहले ही दिन से चुनावी मूड में रहती है। नहीं, पहली तो बात यह है कि चुनाव अभी आ रहे हैं। अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, UKG में, मेरे वहाँ पे हम लोग बैठे थे। 7 घंटे प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठते हैं और क्या कहते हैं, कोई वेकेशन नहीं है क्योंकि वो आ रहे हैं, काम वैसे ही रहेगा। सो ये इट इज नॉट जस्ट चुनावी, इट इज अ कमिटमेंट एंड अ पैशन व्हिच ही हैज। मोदी नगर तक ये ट्रेन पहुंची है। 17 और किलोमीटर का जो है भाई से आगे का जी इसका लोकार्पण हुआ है जी, मोदी नगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर। ये 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था जी। 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेज़ी के साथ प्रगति पर है, बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ। आप देखेंगे कि
इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दोहाई से जेवर को जोड़ने का। जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बा अलग है, जेवर एयरपोर्ट अलग है। जेवर एयरपोर्ट जोड़ने का तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की समस्या हल हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि जिनको दिल्ली जाना वो ज़्यादा तेज़ी से इस रास्ते से निकल के, यानी जो टैगलाइन दी गई है गति से प्रगति, उसी पे काम चल रहा है। बिल्कुल। जनरल साहब, मेरठ के लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, बताएंगे इसके बारे में कुछ? मेरठ के लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, इसको मानकर चलिए कि जो हमारा पूरा RRTS का महकमा है, इस नमो ट्रेन को जल्दी से जल्दी मेरठ ले जाने के उसमें, मेरठ में भी बहुत तेज़ गति से अंदर काम चल रहा है। मैं देख कर आया था, बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और राजेंद्र जी बताएंगे कि कितना अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है।